ओके, सो वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था एक बार डिक्टेट कर दो। मेरा मोबाइल एक्चुअली दूर रखा हुआ है। आई जस्ट वांट के एक बार आप कोई भी एक क्वेश्चन डिक्टेट कर दो। कौन करेगा? बोलो सर। हाँ मोहित, आप कर दो। क्या था क्वेश्चन बेटा, एक बार बोलो। An amount with नहीं नहीं, ऐसे आवाज नहीं आ रही। an ornament weighing 36 gram in air ओके, weighs only 34 gram in water. Assuming that some copper is mixed with gold to एक prepare सेकंड। the amount एन ऑर्नामेंट वेइंग 36 ग्राम इन एयर वेज 34 ग्राम इन वाटर, ऐसा है 34 ना? gram. ठीक है, आगे। हाँ. Assuming that some copper is mixed with gold to prepare the ornament, find amount of copper in it. The specific gravity of gold is 19.3 and एक copper सेकंड की है एक सेकंड एक 8.9. सेकंड एक सेकंड। आरडी गोल्ड का कितना है? 19.3 19.3 और कॉपर का? 8.9. ठीक है, ध्यान से देखिए। अब उनका क्या कहना है, कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एयर में वे कर रहा हूं तो वो हल्का सा हेवियर होता है, और वाटर में जब उसी को मैं मेजर करता हूं तो वो हल्का सा हेवियर हो जाता है। सभी को मालूम है ये? लाइट हो जाता है यस सॉरी, सर। है ना? वाटर में लाइट हो जाता है। लाइट क्यों हो जाता है लाइट? उसका रीजन आप जानते हो कि अगर मैंने उस ऑर्नामेंट को लिक्विड में या वाटर में डाला तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगने लगता है जो बॉयंट फोर्स का काम करता है, और नीचे उसका वेट लगता है mg। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसका जो इफेक्टिव वेट कितना है W इन वाटर, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि दिस विल बी mg माइनस एफ अप। आया ना? यस सर. अच्छा, ये mg है वेट इन एयर। हाँ सर. तो अगर मैं आपसे पूछूं हाँ कि वेट इन वाटर और वेट इन एयर का डिफरेंस जो है वो एफ अप के बराबर है, तो किसी को कोई दिक्कत है? नो सर. तो एफ अप कितना आ गया है इस सवाल में? 2 ग्राम. 2 ग्राम। 2. यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर. अभी ये गलत है, 2 ग्राम यूनिट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 2 ग्राम का मतलब होता है मास, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोर्स की, तो हमें 2g लिखना पड़ेगा। 2g का मतलब हो गया 2 इंटू 9.8, है ना? और 2g से भी अच्छा हमारे लिए रहेगा, 9.8 नहीं ले सकते यहाँ, इसको करेक्ट करो। 2 ग्राम है ना ये, तो इसको कन्वर्ट करो एसआई सिस्टम में, तो ये हो जाएगा आपका 2/1000 किलोग्राम इंटू जी, ये रहेगा। अभी क्लियर है? हाँ सर. नाउ दिस इज गोइंग टू बी यस एफ सर। अप। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये जो ऑर्नामेंट है, सब लोग ध्यान से समझना बेटा, अगर ये ऑर्नामेंट दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है कॉपर और एक है गोल्ड, तो जस्ट टेल मी वन थिंग, दोनों पे अपथ्रस्ट लगेगा या सिर्फ एक पे लगेगा? दोनों पर लगेगा सर. दोनों पर लगेगा। दोनों पे लगेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पर जो अपथ्रस्ट लगेगा वो हो जाएगा एफ अप ऑन कॉपर, और इस पर जो लगेगा वो हो जाएगा एफ अप ऑन गोल्ड। गोल्ड। बोलिए। हाँ सर. यस सर। तो अगर मैं पूछूं कि जब इसको लिक्विड में डाला तो टोटल अपथ्रस्ट कितना लगा, तो आप बोल दोगे एफ अप विल बी इक्वल टू एफ अप ऑन कॉपर प्लस एफ अप ऑन गोल्ड। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर. अच्छा, अब मुझे बताओ टोटल एफ अप कितना है? 2/1000 वॉल्यूम जी। में ये 2 ग्राम. वॉल्यूम इमर्स्ड कुछ नहीं, 2/1000 इंटू 2G. जी। बोलो हाँ या ना? हाँ. यस सर। और कल ही मैंने आपको हाँ फॉर्मूला सर. बताया था कि एफ अप का फॉर्मूला होता है वी रो जी, और इसी को कन्वर्ट करो तो एम जी बाई आर डी भी बन जाता है। mg/rd। हाँ। तो इसका मतलब कॉपर पर जो हाँ अपथ्रस्ट सर. लगेगा वो हो जाएगा मास ऑफ कॉपर इंटू मास। जी अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर, हाँ सर। है ना? सेम और गोल्ड का। 8.9. हाँ, और सिमिलरली गोल्ड पर कितना लगेगा एफ अप अगर पूछूं, तो ये हो जाएगा मास ऑफ गोल्ड इंटू जी अपॉन आर डी ऑफ गोल्ड। बोलिए। यस सर। तो जी तो सब जगह से कट जाएगा, यस सर. तो एक इक्वेशन बन जाएगी 2/1000 हाँ. इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर। आराम आराम से आते हो तुम लोग, ज्वाइन एक साथ नहीं हो सकते। चलो देखो, तो ये हो जाएगा मास ऑफ कॉपर
अपॉन आरडी ऑफ कॉपर कितना था 8.9 हाँ सर। प्लस मास ऑफ गोल्ड अपॉन आरडी ऑफ गोल्ड था 19.3। कोई दिक्कत है किसी को? 19.3 नहीं सर। और चूंकि नो हम सर। इसको मास को ग्राम में अगर निकालना चाहते हैं तो फाइनली इसको हम केवल 2 भी पुट कर सकते हैं, तो ये ग्राम में हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नहीं सर, ग्राम में हो जाएगा मतलब। अबे ये मास ग्राम में आ जाएंगे दोनों, ग्राम में लिया तो ग्राम में है ना? अगर अपन ने यहाँ पर वो हाँ केजी हाँ में से था ना। जी जी से हाँ जी की हाँ वजह से चेंज करना पड़ा था ना, तो जी तो कट गया, कट गया। समझे हाँ कि नहीं? समझा। हाँ यस। ये इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यस नहीं सर। सर। अच्छा, एयर में मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड मिलाकर कितना था? 36। 36। 36। कितनी इक्वेशन है? 2। कितने वेरिएबल हैं? 2। सॉल्व कर लोगे? यस सर। समझ में आया सर कैसे उसमें करना है? कॉपर को एक्स मान लेंगे। हाँ हाँ, फिर से सुन लो, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एयर में 36 ग्राम था और पानी में 34 हो गया, तो 2 ग्राम कहाँ चला गया? तो हमने कहा अपथ्रस्ट में। तो अपथ्रस्ट में अगर 2 ग्राम लगा तो अपथ्रस्ट, अब उन्होंने कहा है कॉपर और गोल्ड से मिलकर बनाया है, तो दोनों पे अपथ्रस्ट लगेगा। तो हमने बोल दिया गोल्ड का अपथ्रस्ट प्लस कॉपर का अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू 2 ग्राम। आया ना? हाँ सर। जी कट गया सब जगह से। फिर हमने चेक किया तो यस हमें सर। पता चला कि आरडी सब्स्टिट्यूट करने पर एक इक्वेशन ये बनी, और कॉपर गोल्ड मिलाकर हवा में 36 ग्राम वे कर रहे थे, तो टोटल 36 हो गया। 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व हो सकता है। कर पाएंगे या नहीं? यस सर। यस सर कर इसी पाए। का सेकंड वाला जो था, उसमें उसने ये कह दिया था कि अगर मान लेते हैं कि कॉपर नहीं मिलाया, है ना, और कॉपर नहीं मिलाया लेकिन फिर भी ये डिफरेंस आ रहा है, तो जो ऑर्नामेंट बनाने वाला है उसने गारंटी ले ली कि सर ये तो प्योर गोल्ड का है, लेकिन हो सकता है कुछ कैविटी रह गई हो। तो फिर वॉल्यूम ऑफ कैविटी पूछी है शायद। पढ़ो जरा क्वेश्चन फिर से, रीड आउट मोहित। Refer to the previous problem. Suppose the goldsmith argues that he has not mixed copper or any other material with gold. Rather, some cavities might have been left inside the ornament. Calculate the volume of the cavities left that will allow the weights given in that problem. हाँ, तो अब वो क्या Cavity कह रहा है कि पूछी। मान लो कॉपर की मिलावट की जगह केवल कैविटी रह गई हो, तो वॉल्यूम पूछा है ना, फिर से पढ़ना लास्ट लाइन। मोहित Yes, sir. लास्ट लाइन पढ़ो ना। Calculate the volume of the cavities left that Calculate the volume of the ठीक है। cavities left that will allow the weights given in ठीक है, that अब problem. सुनो, अभी पिछले केस में हाँ अंकिता फर्स्ट स्लाइड ये पिछली वाली थी, ये है फर्स्ट स्लाइड, ये है सेकंड, है ना? अब एफ जो हमारा आया था वो आया था 2G। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। अब सुनना, अगर ये केवल लेटस से गोल्ड का बना हुआ है, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला कल हमने देखा था, वो हो जाएगा मास ऑफ गोल्ड इनटू जी अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड। आया ना? Yes, sir. और कैविटी अगर मान लीजिए प्रेजेंट है, तो फिर वी कैविटी इंटू रो लिक्विड इंटू जी, ये आता है अपथ्रस्ट। कल देखा था अपन ने ये। हाँ सर। हाँ तो सर। सबसे पहले तो जी उड़ा दो, ये उड़ गया। क्लियर है? यस हाँ। सर। अच्छा, नाउ 2 इज इक्वल टू मास ऑफ गोल्ड। अब भैया 36 ग्राम जो था वो हवा का और गोल्ड का दोनों का मिला के मास था। आया ना? हाँ। हवा तो नेग्लिजिबल वेट की होती है, बहुत लाइट होती है, Yes, sir. तो मास ऑफ गोल्ड लिख सकते हैं 36 ग्राम। Yes, sir. तो यहां लिख दो 36 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड शायद 19.3 थी। 19.3. करेक्ट, प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमें नहीं पता, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगी 1, क्योंकि सब सीजीएस में ले रहे हैं हम, और जी तो कट ही गया था। तो यहां से सॉल्व करो तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी 2 माइनस 36 अपॉन 19.3, और वो भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सवाल समझ में आ रहा है कैसे करने हैं आपको? Yes, यस sir. सर। आपने पहले ये निकाल लिया कि अपथ्रस्ट कितना लग रहा होगा। कैसे निकाला अपथ्रस्ट? हमने ये चेक कर लिया कि भैया इफेक्टिव वेट जो जितना आना चाहिए था उससे कितना कम हो गया। जितना कम हुआ वो अपथ्रस्ट की वजह से कम हुआ होगा।
हमने उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड देन सिंप्लीफाई कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस सर। चलो अब सुनो, इसके अलग अलग कई सारे क्वेश्चंस आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड, जो आपको आना चाहिए और आपको वो सीखना है कि कैसे उनको अटेम्प्ट करना है ना। जैसे याद करो, एक क्वेश्चन अभी थोड़े समय पहले आपके सामने आया था जिसमें हमने एक कंटेनर लिया था और उस कंटेनर के अंदर, थोड़ा ध्यान से समझना, हमने एक लिक्विड को फिल किया था। ये एक पूरा लिक्विड हमने इस कंटेनर के अंदर भर दिया, जैसा कि इन जनरल हम ऑब्जर्व करते हैं। अब क्या किया है, इस लिक्विड को भरने के बाद बंदे ने एक छोटा सा बॉक्स लिया यहाँ पर और ऐसे रख दिया। ये लो, ऐसा बॉक्स ले लिया मैंने, ठीक है। कॉल क्यों आ जाता है इसमें? मोबाइल दूर रखो, पढ़ाने के लिए फोन आ जाता है। एक सेकंड रुकिए बेटा। हाँ अब देखिए, तो उनका ये कहना है कि ये जो डब्बा है, बॉक्स, ये हमने यहाँ ऐसे पानी के अंदर रख दिया और ये फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है तो ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। यस सर। ठीक है, अब सुनिएगा, इसका फेज एरिया टॉप का ए है और ये लेटस से एच हाइट अंदर डूबा हुआ है। कितना डूबा हुआ है? एच। एच हाइट। ठीक है। एक शरारती तत्व आया, उसने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कंप्रेस किया और छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? यस सर। एक शरारती तत्व आया, उसने इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया और छोड़ दिया, तो अब क्या होगा? वो नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। जाएगा सर, फिर वापस ऊपर नीचे आएगा। जाएगा। अच्छा अभी सुनना, इस समय जब हम देख रहे हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि नीचे उसका वेट लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है अप थ्रस्ट। आया ना? यस सर। हाँ तो हम सर। कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम एफ अप इज इक्वल टू mg, है ना? आपको याद करो, एसएचएम में मैंने क्वेश्चन बनाया था, उसने टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम पूछा है इसका। तो एसएचएम में अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा था कि आपको सबसे पहले एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इक्वेशन बनानी है। तो एफ अप क्या होता है आपका? एफ अप होता है वी इमर्स्ड इनटू रो लिक्विड इनटू जी एंड दैट शुड बी इक्वल टू mg। जी कट गए। नाउ वी इमर्स्ड कितना है? तो हम बोलेंगे भैया बेस एरिया a और हाइट h है, तो a इंटू एच हो गया वॉल्यूम जो इमर्स्ड है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को रो एल लिख दिया और इज इक्वल टू हो गया ये मास। बोलिए हाँ या ना? इक्वेशन नंबर 1। हाँ सर। अब सुनो, अब हमने इसको जैसे ही डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, तो इमर्स्ड वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। इमर्स्ड वॉल्यूम बढ़ेगा तो एफ अप बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया हाँ। और एफ अप बढ़ेगा, तो ये डब्बे को वापस ऊपर खींचेगा या नहीं खींचेगा? खींचेगा। खींचेगा। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डब्बे को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, लेट अस से बाय x, वेरी स्मॉल x। ठीक है, सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज x। तो जैसे ही इसको x से डिस्प्लेस करोगे, अब नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ आएगा वो हो जाएगा एफ अप माइनस mg, और एफ अप नया वाला एफ डैश अप लिख दिया मैंने। बोलो किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। अच्छा मुझे सोचकर बताओ, ये एफ डैश अप की वैल्यू कितनी आएगी? ऐसा कह सकते हैं, वी मस्ट डैश नया वॉल्यूम into h plus x इंटू रो एल इंटू जी माइनस mg। बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा नाउ सी,
नया वॉल्यूम कितना आएगा इसका इमर्स्ड, पहले h तक डूबा था, अब h प्लस x हो गया, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे दिस A विल into बिकम H plus X. a into h plus x, वेरी गुड, a into h plus x into रो लिक्विड into g माइनस mg। कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. नो अच्छा, सर। ये हो No. गया आपका f अप नेट, सॉरी f नेट। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर लिखता हूं, अगर मैं इसको, एक सेकंड रुकिए, ओके, एक्चुअली थोड़ा सा पता नहीं फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो a इंटू एच प्लस एक्स इंटू रो एल इंटू जी माइनस एम जी, ये बनेगा हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. अच्छा, अब सुनना बेटा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो एफ नेट बन जाएगा ए एच रो एल जी प्लस ए एक्स रो एल जी माइनस एम जी। बोलिए हाँ, बोलिए। sir. हाँ अच्छा, सर। अगर मैं Yes, इस sir. स्टेप में एक काम करता हूं ना, मैं इधर पे जी को अगर रिमूव कर दूं यहां से भी और यहां से भी, जो हटाया था वापस लिख दो, तो ध्यान से देखो एम जी किसके बराबर है, AH rho LG. तो ये कट सकता है। हाँ, sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब नेट फोर्स कितना है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे ए रो एल एक्स इंटू रो जी एल जी। इंटू एक्स। बोलिए हाँ या ना। हाँ, sir. हाँ सर। और जब मैं नीचे धक्का दे रहा हूं तो ये डब्बा ऊपर जा रहा है, तो ये फोर्स का नेचर कैसा है, ये रिस्टोरिंग है क्या? हाँ. और रिस्टोरिंग है तो एक नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। Yes, sir. और आप अच्छे से जानते हो एफ रिस्टोरिंग क्या होता है, सीधा सीधा एम इंटू ए। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ए रो जी बाय एम टाइम्स एक्स। किसी को दिक्कत है? No, sir. एसएचएम में ए No, किसके sir. प्रोपोर्शनल होता है, माइनस एक्स के। Yes, sir. एसएचएम तो हो गया, आया ना। हाँ. और ए हाँ। होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलिए, हाँ. तो यहाँ से कंपेयर करके Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, A rho LG by A D. रो जी बाय करेक्ट। अब अगर मेरा ओमेगा स्क्वायर इतना है तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। Yes, sir. बस खत्म हो गया सवाल। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय ए रो जी। टफ था क्या ये क्वेश्चन? No. No, sir. बोलिए। No, sir. No, sir. चलो, तो ऐसे इसको करना होता है। एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन? सर ये टाइम Yes, sir. वो एक्स नीचे जाने के लिए है ना, ये हाँ। टाइम पीरियड थी। हाँ, टाइम वो पीरियड नहीं, उसका X- क्या मतलब है बेटा, जब आपने इसको छोड़ा, नीचे की तरफ धक्का देके छोड़ दिया, तो ये ऊपर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा थोड़ा, फिर अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, अंदर जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। तो एक बार अंदर जाके बाहर जाके वापस आने में कितना समय लगेगा, ये वो टाइम पीरियड। हाँ हाँ समझ गया। ठीक है। हाँ हाँ। अब आप लोग फ्लूइड्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। फ्लूइड्स के जो क्वेश्चंस है ना एसएचएम वाले, वो इसी तरीके से होते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को आई एम वेरी श्योर अब आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। सर हाँ, सर अगर मतलब ज्यादा लाइटर ऑब्जेक्ट है तो वो अपन ने अगर उसको प्रेस किया एखादे फ्लूइड में तो वो हाँ। ऑसिलेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेगा? मतलब मोस्टली तो फ्लोट ही रहेगा, मतलब थोड़ा ही करेंगे, तो उसको ऑसिलेशन में कंसीडर कर सकते हैं क्या? हाँ, ऑसिलेशन होगा ना बेटा। लाइट्स होने से क्या, यहाँ एक बात बताओ मुझे, सिर्फ इतना आएगा डिफरेंस कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम। तो अगर एम कम होगा तो टाइम पीरियड कम आएगा उसका, और कुछ नहीं है। बाकी ऑसिलेशंस तो पक्के होंगे, अच्छा। है ना। अगर ऑसिलेशन नहीं हो रहे हाँ। होते, हाँ, एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑसिलेशंस तभी एसएचएम बनेंगे जब एक्स छोटा होगा। अगर एक्स बहुत बड़ा ले लिया आपने तो फिर लॉसेस ज्यादा होने लगेंगे और फिर वो एसएचएम नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो? एक्स छोटा मतलब? Yes, sir.
मतलब बहुत कम उसको कंप्रेस करना है। ये नहीं कि तुमने एक बाल्टी में एक पानी भरा, डब्बा रखा ऐसे, और फिर तुम उसको इतना धक्का दे दो कि वो डब्बा यहाँ पहुंच जाओ, फिर छोड़ दो और फिर बोलो एसएचएम हो रहा है। अरे नहीं रे, ऐसा नहीं होगा, समझे कि नहीं? यस सर। सर मतलब पेंडुलम में छोटा सा हिलाती थी वैसे। हाँ, हर जगह एक छोटा ही लेना है। उसका रीजन ये है जिससे लॉसेस मिनिमाइज हो सके, है ना। अदरवाइज लॉसेस बहुत ज्यादा होने लगते हैं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, फलाना ढिमाका, 50 तरह की चीजें आती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो इसीलिए जब भी एसएचएम डिस्कस करते हैं तो अपने आप ही बोलते हैं स्मॉल ऑसिलेशंस। स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब ही ये है कि वो सस्टेनेबल ऑसिलेशंस हो सके और एसएचएम हो सके। एम आई क्लियर? यस सर। अच्छा, अब इसी तरह के कई सारे क्वेश्चंस एसएचएम के आपके सामने आ सकते हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। दोज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके, हाँ, मंडे टेस्ट है बेटा, फ्लूइड्स पर ही है, कल भी लेक्चर रहेगा और याद रखना, है ना। अब अगर मान लो ऐसे ही एक सवाल आपको कोई दे दे कि ये आपका एक यूट्यूब मैनोमीटर दे दिया आपको, और इस यूट्यूब मैनोमीटर में यहाँ पर ऐसे लिक्विड भरा हुआ था, ऑब्वियसली सेम लेवल तक भरा रहेगा ये, आया ना। इसके हाँ ट्यूब का सर। एरिया ए है। अब किसी बंदे ने यहाँ पर पानी को एक्स से डिप्रेस कर दिया, तो जैसे ही डिप्रेस करके छोड़ोगे, अब क्या होगा, यहाँ से पहले उठेगा और फिर ऑसिलेट करेगा। हाँ सर। तो इसका भी टाइम पीरियड पूछ सकता है ऑसिलेशन का। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? यस सर। कैसे करेंगे Yes, इस तरह sir. के क्वेश्चंस को? सर वो थ्रस्ट वाले फोर्स को बैलेंस कर देंगे। देखो ऐसे समझो, अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब मैनोमीटर ले रहा हूं, तो इस मैनोमीटर की सबसे पहली खासियत तो ये है कि जैसे ही आप इसको एक साइड से कंप्रेस करोगे एक्स से, है ना, जैसे मान लो पहले लिक्विड इस लेवल पर था, ठीक है, आपने इसको एक्स से यहाँ कंप्रेस किया, तो ये वाला जो लिक्विड है वो एक्स से ऊपर चला जाएगा, हाँ सर। हाँ है ना। सर। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये आपका एक्स है और ये भी फर्दर एक्स था, बोलो हाँ या ना। हाँ। और ये हाँ। लिक्विड पूरे में ऐसे भरा हुआ है, ठीक। यस सर। यस सर। अब इस लिक्विड को नीचे कौन दबाएगा? प्रेशर। अबे प्रेशर। प्रेशर नहीं, ये एक्स्ट्रा वेट, देख रहे हो, हाँ हाँ। है ना। अच्छा हाँ। हाँ, तो ये एक्स्ट्रा लिक्विड का जो वेट है, ये इसको कंप्रेस करेगा और इसको ऊपर ले जाएगा। तो इस बार जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, है ना, वो हो जाएगा माइनस ऑफ एम एक्स्ट्रा इंटू जी। बोलो हाँ या ना। यस हाँ समझ सर। रहे सर। हो? हाँ। तो यस ये सर। जो मास है ना एक्स्ट्रा, ये आपको निकालना है। एक्स्ट्रा मास कैसे निकालोगे? वॉल्यूम तो होता है एरिया इंटू हाइट, है ना। तो एरिया इसका ए है, तो आपको मालूम है मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, करेक्ट। अब डेंसिटी को हमने ले लिया रो, और वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू 2x। बोलिए हाँ या ना। हाँ यस सर। सर। तो आप अगर ध्यान से देखो तो रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा माइनस रो ए 2x इंटू जी। बोलिए। यस सर। यस बस सर। खत्म यस हो गया सर। सवाल। अब आप आसानी से देख सकते हो, माइनस रो ए 2 अलग ले लो इंटू जी इंटू एक्स, है ना। और एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो आप अच्छे से जानते हो सिंपल हार्मोनिक बन जाएगा ये। यस सर। अरे बन जाएगा या नहीं? यस सर। तो यहाँ हाँ। बड़े आसानी से आप हाँ। सीधा सीधा माइनस ये पूरा टर्म यहाँ लिख सकते हो, और जैसे ये पूरा टर्म यहाँ लिखोगे, ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस 2 रो ए जी बाय एम टाइम्स एक्स, ठीक है। यस सर। यही आपका ओमेगा स्क्वायर बन गया। सॉल्व कर लो, आपका ओमेगा आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। कर पाएंगे? यस सर। क्लियर है या नहीं? हाँ। सर एफ रिस्टोरिंग हमेशा माइनस ही लेते हैं क्या? रिस्टोरिंग है इसीलिए नेगेटिव साइन अलॉट कर रहे हैं उसको, क्योंकि फोर्स हमने नीचे लगाया था तो इस पर ऊपर लगता, लेकिन इसका एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो वापस इसको लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है फोर्स। अच्छा। कर पाएंगे इस तरह की चीजें? हाँ सर। यस सर। अच्छा, एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज इतना ही लेंगे अपन, थोड़ा सा एक अर्जेंट काम से मुझे जाना पड़ेगा। अगर मोस्टली कल हुआ तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले। कल संडे है क्या? नहीं, सैटरडे सर का। ठीक है, मोस्टली सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन विल टेक ट्राई टू टेक एक्सटेंडेड सेशन, है ना। कल ही लो सर।
देखते नहीं हैं, नहीं कल नहीं, संडे को लो, संडे बोलो सर। संडे को ले लेंगे। क्योंकि हाँ। कल नहीं नहीं सर कल भी लो, क्योंकि हमारा सर केमिस्ट्री का कल लो, लेक्चर अभी मंडे को भी 6 हाँ, केमिस्ट्री केमिस्ट्री 5 का बजे भी होगा टेस्ट सर। है। हाँ कितने बजे 6 टेस्ट है बजे कल? हो गया हमारा। हैं? कल टेस्ट है? नहीं सर हम सर बोल मंडे रहे को थे, टेस्ट ठीक है, तो बोलो परसों टेस्ट है या कल टेस्ट है, क्या है? टेस्ट मंडे को है सर। मंडे को है। तो कल ले सकते हैं ना? हाँ सर, हाँ। केमिस्ट्री का 5 बजे होगा केमिस्ट्री का 6 बजे हो गया हमारा। लेक्चर? हाँ हाँ। लेक्चर अच्छा 1:30 को और नहीं आप। अच्छा अच्छा, और 5 बजे कोई लेक्चर रहता है आप लोगों का? हाँ, केमिस्ट्री सर। केमिस्ट्री अच्छा ठीक है, चलो वो कोई नहीं, 5 मैं बजे कल की है। मैं ग्रुप पे डिस्कस कर लूंगा, अभी थोड़ा सा मुझे निकलना है एक अर्जेंट काम से, मैंने सोचा थोड़ा पढ़ा दूं ओके कम से कम कुछ नहीं से कुछ सही। ठीक है, यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले हाँ, लीजिए सर। जल्दी से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ मतलब 1 2 3, ये खाली रह गया फिफ्थ। अनुराग रिकॉर्डेड इसलिए नहीं भेज रहा हूं क्योंकि फिर लाइव अटेंड नहीं करते हैं बच्चे, है ना, तो नोट्स रिवीजन नोट्स के थ्रू करो। चलो बाय बच्चों, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय बाय।